पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। नावेद जी, आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर क्यों गए? देखिए, एक बात जो आपने कही, मैं उस बात पे बात करना चाहता हूं। आपने एक बात कही कि माहौल थोड़ा बदल गया और इसकी चर्चाएं खूब हुई। ये बात बिल्कुल सही कि कांग्रेस ने सस्पेंस बना के चला, उसकी वजह से हर तरफ दो ही तीन जुमले बार बार मीडिया में और चर्चा में आते रहे। राहुल गांधी, अमेठी, रायबरेली, प्रियंका गांधी, ये बार बार आती रही। और ये बिल्कुल बात सही है कि मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था, इनका सहयोगी दल जो है कांग्रेस के, कि चर्चा पर्चा खर्चा ये होना चाहिए, इससे इलेक्शन में फायदा होता है। लेकिन मुझे एक बिल्कुल नई चीज दिख रही है। मुझे लग रहा है कि ये चर्चा जो है ये नुकसानदेह साबित होगी इंडिया गठबंधन। अनिल यादव जी, मोबाइल छोड़ के अगर सुन लीजिए ब्रजेश जी, आपने इस बात को गौर किया है कि पिछले कुछ दिनों से मोबाइल सर जान छोड़िए उसकी। चुनाव के टाइम में एक माहौल जो होता है वो बहुत असर करता है। अच्छा। चुनाव के टाइम का माहौल बहुत असर करता है। एक चर्चा ऐसी हो गई थी जिससे भारतीय जनता पार्टी के शिकन पे पसीना आ गया था। संविधान की चर्चा जो हो गई थी ना, आरक्षण की जो चर्चा हो गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी। अच्छा, इस मुद्दे की गूंज नीचे तक है? अरे आप सुनिए तो मेरी बात, ये चर्चा दब गई। इस चर्चा में स्पीड ब्रेकर लग गया। ओके। ये चर्चा आपने खुद इसमें चर्चा की। लगातार के लग रहा था दलित वोट बैंक खिसके जा रहा है, संविधान छीने जा रहा है, आरक्षण चला जाए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को यह कहना पड़ा कि संविधान नहीं जाएगा साहब, आरक्षण अगर जाएगा तो मुसलमान छीन लेंगे साहब, कांग्रेस से सावधान। ये वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के, ये बताता है कि आरक्षण और संविधान का चर्चा बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन को आगे लिए जा रही थी, जिसको कांग्रेस ने खुद स्पीड ब्रेकर लगा दिया। और हर तरफ बरेली, रायबरेली, ये चर्चा जो है, मुझे लगता है कि ये थमना, ये भाजपा के लिए फायदेमंद और कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। ये तो एकदम नया समीकरण है। बिल्कुल, आप खुद बताइए, ये चर्चा क्या आप नहीं करते थे? संविधान की बात हर दिन होती थी, आपने 8 दिन से नहीं की, किसी ने नहीं की, क्योंकि हर समय अच्छा आया टिकट नहीं मिला, लिस्ट फेक लिस्ट आ गई, झूठी लिस्ट आ गई, वायरल हो रही है अमेठी, रायबरेली। इस चर्चा ने वो अच्छा, कई लोगों से रुका नहीं जा रहा, तो बहुत बड़ी लहर थी। अरे ब्रजेश भाई, वो लहर वाकई बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती थी। वो लहर दब गई। कम से कम 3, अगर एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो फिर स्पीड पकड़ने में समय लगता है। अब आप जोर जोर से बोल के ये स्कीम सबको बताइए। दूसरी बात, थोड़ा सा समय और दे दीजिए। देखिए, 80 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती थी। मोदी लहर थी, योगी लहर थी, हिंदुत्व था, विकास था, बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, और उसमें भी 1 सीट बच गई थी। यानी सबसे हलवा सीट थी, सबसे हलवा, सबसे आसान सीट थी, कांग्रेसी सीट थी वो। उस पर जाकर बैठ गए राहुल गांधी जी। कौन राहुल गांधी जी? जिनसे उम्मीद की जा रही है, विपक्ष पर है कि वो मोदी को हरा देंगे। आपके हिसाब से अमेठी छोड़ना राहुल का गलत फैसला था? बिल्कुल गलत फैसला है। इसलिए गलत फैसला है, देखिए मैं मुझे 10 सेकंड और देती। स्मृति ईरानी जी की तारीफ करनी पड़ेगी इस मायने में कि 2 नेताओं का मैं जिक्र करूंगा। राहुल गांधी जी का डरो मत, इसको किसने अपनाया? स्मृति ईरानी जी ने। करेक्ट। हारी फिर जीत गई। इससे सीखना चाहिए था राहुल गांधी जी को। घर बना लिया, वोटर हो गई, फिर जीत गई, फिर। और यही स्पीड होनी चाहिए, सबसे बड़े। और प्रियंका जी ने क्या कहा था? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ताकत है महिलाओं में। और उन्होंने दिखा दिया कि देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता को हम घर से निकाल सकते हैं। यानी प्रियंका जी के सिद्धांत को अमल में कौन लाया? स्मृति ईरानी जी। डरूंगी नहीं, इसको कौन लाया? स्मृति ईरानी जी। यानी विपक्ष के 2 नेताओं ने कहा, सिर्फ यानी राहुल जी ने कहा लेकिन उसको अमल नहीं किया। प्रियंका जी ने कहा लेकिन वो लड़ी नहीं। भाई प्रियंका जी लड़ी क्यों नहीं?